हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो थर्ड सीजीएल की वैकेंसी जो दी गई है, जिसको कि प्रायः सचिवालय सहायक के नाम से जाना जाता है। इस वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट जो है वो 26 और 27 नवंबर को शेड्यूल किया गया है, जो कि अब काफ़ी कम समय आप लोगों के पास बचा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज स्टार्ट कर रखा है और आज इस सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट्स मैं आप लोगों को समक्ष लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करवाया जाएगा, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो सके, जो ताकि आप लोग 26 और 27 नवंबर को अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो यह कौन सी पहाड़ियाँ हैं? यह है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। पटकाई बूम पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस पहाड़ियाँ जो है इसका विस्तार जो है वो नागालैंड में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो है वो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि 32वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो 32वां संस्करण का आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में किया गया था। आगे है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। महासागरीय अम्लीकरण, हाँ बिल्कुल करता है। अत्यधिक मत्स्यन, ये भी करता है। गैर संवहनीय पर्यटन, यह भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करता है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। देखिए, यह बात कर रहा है 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का, जिसका आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में किया गया था। और इसमें अगर हम लोग देखें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो टेकचंद थे और टेकचंद का संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली पहले थे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन उनको कोविड-19 हो गया था और इसके कारण फिर टेकचंद जैवलिन थ्रो के जो प्लेयर हैं वो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे थे। अगर समापन समारोह पूछ दे कि समापन समारोह में कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा अबनी लेखरा। नेक्स्ट है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। पहला अगर पूछे कि पहला किसका है, तो पहला जो है वो अमेरिका का है, यानी यूएसए का है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, लाल सागर की अगर बात करते हैं तो लाल सागर जो है वो अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है और सऊदी अरब के साथ लगती है, एर्टिया के साथ भी लगती है, जिबूती के साथ भी लगता है, इथोपिया के साथ नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो लद्दाख में अवस्थित नहीं है। ठीक है, काराकोरम दर्रा, यह जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो लद्दाख में अवस्थित है, यहाँ अवस्थित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, जोजिला दर्रा है, चांगला दर्रा ये भी है, बनिहाल दर्रा नहीं है। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 की अवधि क्या है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 की अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2020 से 2025 तक। अच्छा, 7 निश्चय में आता क्या क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे भी रिसेंटली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। 7 शक्ति जो 7 निश्चय है उसमें आता है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन जो है वो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो यह कौन करता है, यह करता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
नेक्स्ट है कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक, 4810 मीटर। आल्पर पर से याद रखिएगा, आल्पस जो है वो मध्य यूरोप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय जो है प्रजाति पाई जाती है। तो वो संगाई हिरन पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो ये है बांग्ला भाषा। अच्छा, अगर पहली पूछ दिया जाए तो पहली है हिंदी, ठीक है, दूसरी है बांग्ला और तीसरे स्थान पर है तेलुगु भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। सोना कोलार, ये बिल्कुल सही है, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला चांदी, ये गलत है। बैलाडीला जो है वो चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह लौह यस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 6400 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लोथल इसका आंसर होगा, क्योंकि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी के किनारे स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत एक्चुअली बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवाने अमीर को ही यह कृषि विभाग था। दीवाने खैरात ये दान विभाग था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, और यह बलबन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है, उनका संबंध किस देश से है। तो नगोजी ओकोंजो इवेला का संबंध नाइजीरिया से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, यही गलत है, क्योंकि द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका जो है वो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही है। बंदी जीवन साचेंद्र नाथ सान्याल सही है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में अधिवेशन किया गया था, उसी में यह औपचारिक प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो किसका किया था, लॉर्ड मेयो का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था 1869 से लेकर 72 तक, और इसी के समय सबसे पहले 1872 में प्रथम बार जनगणना जो है वो संपन्न हुआ था। वंदे मातरम गीत जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम भारत का एक राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, और यह जो है वो उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। नेक्स्ट है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो यह कथन जो है वो भगत सिंह के द्वारा लाहौर कोर्ट में कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। देखिए, यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का टेन्योर था 1910 से लेकर 1916 तक,
और इसी के समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द किया जाता है और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा जो है वो कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो था वो असमक था जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोतन। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो संयोजी कुत्तक नहीं है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो है वो संयोजी कुत्तक नहीं है। संयोजी कुत्तक किसको कहा जाता है? वह ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहारा देता है या संरचना प्रदान करता है उसको संयोजी कुत्तक कहा जाता है। तो त्वचा नहीं है, त्वचा जो है वो उपकला ऊतक का एक उदाहरण है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा है और हाइपरमेट्रोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो रेक्टिफायर का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर को। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे डीसी को एसी में कौन बदलता है, तब इन्वर्टर बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति जो है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। देखिए, किसी तत्व का जो संयोजिक इलेक्ट्रॉन है वो उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायक होता है। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस जो होता है वो CO और H2 का मिश्रण होता है। इसमें CO जो है वो लगभग 45% होता है और H2 जो होता है वो 50% होता है। बचे के जो 5% होते हैं वो इम्प्योरिटीज होता है, अशुद्धियाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CO एवं H2। नेक्स्ट है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाता है और क्वथनांक बिंदु जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। मानव शरीर के भीतर रक्त जो है वो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ियों के जो है वो पंख नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि DNA के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इसकी खोज जो है वो किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिंगाटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना बिल्कुल है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना है, उपचय का नियंत्रण करना है, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये नहीं है, क्योंकि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है वो सेरिबेलम का कार्य है, ये ध्यान रखिएगा, ना कि मेडुला ऑब्लिंगाटा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकाश के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारक क्या है?
तो है बहुत उच्च घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व। एक चीज़ और ब्लैक होल से याद रखिएगा, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कैलामाइन निम्न में से किसका यस्क है। तो कैलामाइन जो है वो जिंक का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक का। नेक्स्ट है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है वो नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों का भरने का क्रम जो है वो अफबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। इसी सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं और फिर उसके बाद ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। केसुरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भंडारण। नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मीयता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकरल। रेडियो धर्मीयता की खोज जो है वो हेनरी बैकरल के द्वारा 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से ही फिर इनको सम्मानित भी किया गया था। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बसा। याद रखिएगा बसा में 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे है कि शुष्क काछीपाक किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक्चुअली इसमें मनुष्य की जो आँख होती है उसमें नमी हो जाता है, ठीक है, सॉरी नमी नहीं होता है, यहाँ शुष्क काछीपाक है ना, इसमें नमी जो है वो सूख जाता है। आगे है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस परिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो प्रवाल भीतियाँ में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भीतियाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। नानाबाटी आयोग गोधरा कांड बिल्कुल सही है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड बिल्कुल सही है। कृष्ण आयोग मुंबई दंगा बिल्कुल सही है। फूकन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड गलत है। फूकन आयोग जो है वो तहलका टेप कांड से संबंधित है और राजीव गांधी हत्याकांड से जैन आयोग संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उपक्रमों के का जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में होता है। भारत के बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और तीसरे नंबर पे चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जून। ये एक्चुअली पीसी महालनोबिस के सांख्यिकी दिवस जो है वो यही पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, यही गलत है। बादामी क्रांति का संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, यह सब जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है।
तो लोकसभा का सदस्य जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित कर कर अपना त्यागपत्र देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत लाए गए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 6 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6 में। देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में भारत के नागरिकता से यह जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के समुक्खम सेठी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के समुक्खम सेठी। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो यह कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो यह किस 51वां संविधान संशोधन जो हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ही किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायिक निर्णय से संबंधित है? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 262 के अनुसार ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवाद के लिए न्याय कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262। आगे है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, जो कि अमेरिका में विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा माना जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन अगर पूछे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, अनुच्छेद 231, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 214। देखिए, ये अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेड 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है, ना कि 214 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 169, यही अनुच्छेद 169 जो है वो यह कहता है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति, या ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है वहाँ विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध जो है वो कर सकेगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो यह जापान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है 6.4%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.4%। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है वो 2047 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक। नेक्स्ट है कि मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत जो है वो 2000 में किया गया था। कहाँ? लाओस में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना में भारत को मिलाकर 6 हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में भारत के अलावा पूछ रहा है, तो भारत के अलावा 5 हो जाएंगे। कौन कौन है? भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस है। नेक्स्ट है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है?
तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। इसकी स्थापना जो है वो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ध्यान रखिएगा, लेकिन बिहार का लीची और मखाना यह दोनों के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो पहला है। नेक्स्ट है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति जो है वो मुख्यतः सिक्किम राज्य में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो कौन, ये भगवंत सिंह मान? नहीं, ये भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत? नहीं, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो प्रथम स्थापित कब किया गया था? 1980 में, और उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है, जिसको कि 2000 में स्वीकार किया गया था और 2003 से लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौता से। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।